किसी जंगल में एक कोमल चिड़िया अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत ही आलसी था। बस वे पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था और बेचारी कोमल चिड़िया घर का सारा कामकाज करती थी। कोमल चिड़िया खाना भी खुद ही बनाती थी और भोजन भी खुद ही ढूंढती थी। और तो और अपनी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान भी कोमल चिड़िया ही रखती थी। मानो चिड़े को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। बस वह पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मानो चिड़ा और कोमल चिड़िया बातें कर रहे होते हैं। कोमल, तुम अभी तक भोजन जमा करने नहीं गई। कब तुम भोजन लेकर आओगी और कब तुम खाना बनाओगी? देखो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी जाओ और जाकर भोजन जमा कर लाओ। अरे जी, ये अकेली जान आखिर करे तो क्या करे। अपनी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान भी तो मैं ही रखती हूँ और भोजन भी मुझे ही ढूंढना पड़ता है और तो और खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। आप करते ही क्या हो? देखो, ऐसा मत बोलो कोमल, मैं भी बहुत काम करता हूँ। मुझे इस घर का ध्यान रखना पड़ता है और मैं भी तो अपनी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान रखता हूँ ना। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ कि आप मेरी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान कैसे रखते हो। मेरे जाते ही तो आप सो जाते हो। अरे कोमल, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। जाओ जाकर भोजन जमा करो। बिला वजह मुझसे बहस कर रही हो सुबह सुबह। हाँ हाँ, वो तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपको भी अब से मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ कोमल, भोजन जमा कर लाओ और फिर तुम्हें आकर खाना भी बनाना है। बेचारी कोमल चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कोमल चिड़िया के जाते ही मानो चिड़ा सो जाता है और कोमल चिड़िया की दोनों नन्ही चिड़ियाएं आपस में खेलने लगती हैं। वे नन्ही सी चिड़ियाएं आपस में खेल रही होती हैं कि खिड़की पर कालू कौवे का बेटा राजू कौवा आ जाता है। सोनू मोनू, तुम लोग क्या हर वक्त घर में खेलती रहती हो? चलो मेरे साथ बाहर आओ, हम लोग बाहर कहीं चलकर खेलते हैं। सुनो, क्या कहती है? चलें क्या बाहर खेलने? हाँ मोनू, चलो चलकर बाहर खेलते हैं। पापा भी सो रहे हैं और मम्मा को तो आते हुए देर हो जाएगी। फिर सोनू मोनू और राजू कौवा तीनों खेलने के लिए चले जाते हैं। सोनू मोनू और राजू कौवा तीनों आपस में खूब मजे से खेल रहे होते हैं। वहीं से एक चील भी गुजर रही होती है। उस चील की नजर सोनू मोनू और राजू कौवे पर पड़ती है। वाह भाई, नन्ही नन्ही सी दो चिड़ियाएं और एक काला सा कौवा। इन तीनों को तो खाने में बहुत ही मजा आ जाएगा। चलो जाकर मैं इन तीनों को खा लेती हूँ। फिर वह चील सोनू मोनू और राजू कौवे के पास आ जाती है। सोनू मोनू और राजू कौवा उस चील को देखकर काफी डर जाते हैं। वे चील उन तीनों पर हमला करने ही जा रही होती है कि वहां पर कोमल चिड़िया आ जाती है। अरे रे, ये दुष्ट चील तो मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं को मारकर खाने वाली है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। रुक जाओ चील, तुम मेरी इन दोनों नन्ही चिड़ियाओं को बाद में मारकर खाना। पहले तुम अपने घोंसले में जाकर देखो। उस घोंसले में जो तुमने अंडा दिया था, वे अंडा एक उल्लू तोड़कर पी रहा है। जाओ जल्दी जाकर उस उल्लू को सबक सिखाओ। क्या? मेरा अंडा एक उल्लू तोड़कर पी रहा है? अभी जाकर मैं उस उल्लू को मजा चखाती हूँ। फिर वे चील गुस्से में अपने घोंसले की तरफ चली जाती है और कोमल चिड़िया अपनी दोनों नन्ही चिड़ियाओं को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अरे उठिए जी, अभी भी देखो सो रहे हैं। इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे उठिए। अरे क्या हो गया? खाना बना दिया? अच्छा चलो खा लेता हूँ। अरे अभी खाने को साइड में रखिए। आपको पता है कि मेरी इन दोनों नन्ही चिड़ियाओं के साथ अभी क्या हुआ है? अरे भाई, मैं तो सो रहा था ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है? आपके सोने की वजह से मेरी सोनू और मोनू बाहर खेलने के लिए चली गई थी और वहाँ पर एक चील भी आ गई थी। वे तो अच्छा हो गया कि मैं वहाँ पर आ गई और मैंने कोई बहाना बनाकर उस चील को वहाँ से भगा दिया।
अगर आज मैं वहाँ ना आती तो शायद सोनू और मोनू आज मेरे साथ यहाँ ना होती। आपको तो कुछ परवाह ही नहीं है, बस मेरे जाते ही सो जाते हैं। इन दोनों चिड़ियाओं का ध्यान रखने का काम तो आपका है ना, आप ये काम भी ठीक से नहीं करते हो। अच्छा अच्छा कोमल, इतना गुस्सा क्या करती हो? अब से मैं सोनू और मोनू का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कोमल चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाती है और पूरा परिवार खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कोमल उठो भाई, क्या अभी तक सो रही हो? तुम्हें भोजन भी जमा करने जाना है। आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, आज मैं भोजन जमा करने के लिए नहीं जा सकती हूँ। एक काम कीजिए ना, आज आप ही जाइए भोजन जमा करने के लिए। हाँ हाँ कोमल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं जाता हूँ भोजन जमा करने, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी कल तक तो तुम ठीक हो जाओगी। फिर मानो चिड़ा अपने घर पर एक उल्लू वैजी को लेकर आता है और उल्लू वैजी कोमल चिड़िया को देखने लगते हैं। मानो चिड़े, कोमल चिड़िया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको आराम की जरूरत है। कम से कम 4 से 5 दिन कोमल चिड़िया को आराम करना चाहिए, जभी जाकर कोमल चिड़िया ठीक होगी। चलो मानो चिड़े, अब मैं चलता हूँ और कोमल चिड़िया से कोई भी काम मत करवाना, बस कोमल चिड़िया को आराम करने देना। इतना कहकर वे उल्लू वैजी वहां से चले जाते हैं। अब तो मुझे भोजन जमा करना पड़ेगा, कोमल की तो तबीयत खराब है, अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा, खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। मानो चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। अब मानो चिड़ा भोजन तलाश कर रहा होता है। अब मानो चिड़े को पता चलता है कि भोजन तलाश करना आखिर कितना मुश्किल काम है। कुछ देर में मानो चिड़े ने कुछ गंदम के दाने जमा कर लिए होते हैं और मानो चिड़ा एक पेड़ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर रहा होता है कि वहाँ पर एक मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तुम खुद भोजन जमा कर रहे हो। कोमल चिड़िया कहाँ है? मिट्ठू तोते, कोमल की तबीयत बहुत खराब है, जिसके कारण मैं भोजन जमा कर रहा हूँ, और आज मुझे पता चल गया है कि भोजन जमा करना कितना मुश्किल काम होता है। चलो मिट्ठू तोते, मैं अब चलता हूँ, मैंने ये थोड़ा सा भोजन जमा करा है, यही मैं घर ले जाता हूँ। फिर मानो चिड़ा अपने घर में आकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। यहाँ कितनी गर्मी है, मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, ये खाना पकाने का काम कितना मुश्किल है। पता नहीं मेरी कोमल ये खाना कैसे पका लेती थी। फिर मानो चिड़ा खाना पकाकर कोमल चिड़िया और अपनी दोनों नन्ही चिड़िया को ले जाकर देता है। पापा, आज आपने खाना बनाया है, मुझे तो हैरत है कि आपने खाना कैसे बना लिया। बेटा, जब अपने पर पड़ती है ना, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। आज मैंने इसी तरह खाना भी बना लिया। अजी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी वजह से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। रसोई भी आपने बनाई और भोजन भी आपने ही ढूंढा। आप मुझे माफ कर दीजिए। कल से मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, कल से रसोई भी मैं बनाऊंगी और भोजन भी मैं ही ढूंढूंगी। अरे कोमल, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुमने कितने सालों मेहनत करी और मुझे बिठाकर खाना खिलाया। मैं तो आराम करता था, तुम ही सारी मेहनत करती थी। कोमल, आज मुझे पता चला, जब मैंने भोजन जमा करा और मैंने रसोई पकाई, तो मुझे पता चला कि तुम कितनी मेहनत करती थी और मैं तो बस आराम ही करता रहता था। कोमल, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। कल से सारा काम मैं खुद करूँगा, बस तुम आराम करोगी। इस तरह मानो चिड़े को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान ही हमेशा कामयाब होता है।